नमस्कार दोस्तों, जीएस प्रैक्टिस हब में आप लोग का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग थर्ड वीक ऑफ दिसंबर 2025 का करेंट अफेयर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। और यह जो है आपको वीक नंबर है 15 से लेके 21 तारीख के बीच में जो इम्पोर्टेंट VVI जो करेंट अफेयर है हम लोग इस पे चर्चा करने वाले हैं और आगे आने वाली एग्जाम में अति महत्वपूर्ण है। इसके लेकर के यह खास हो जाती है, तो इसे ध्यान से पढ़ेंगे और शॉर्टली रिवीजन करेंगे हम लोग। ठीक है, वन लाइनर है दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। और यह जो है आपको देखिए, यह 50 महत्वपूर्ण करेंट अफेयर है, 50 गो है और यही कराएगा हर परीक्षा में सफल। देखिए दोस्तों, यह करेंट अफेयर का अभी एग्जाम में जो पूछा जा रहा है वो बहुत अच्छा खासा लेवल पूछा जा रहा है। यानी कि हर एग्जाम के लिए सबसे प्लस पॉइंट, अगर किसी को करेंट अफेयर गिर जाता है तो उसको रिजल्ट नहीं होगा। इसलिए करेंट अफेयर बनाना बहुत ज़रूरी है, तो इसको ध्यान से पढ़िए और वीडियो को अंत तक देखिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि नए नए वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए, टाइम ना लेते हुए हम लोग अपना प्रश्न पे चर्चा करते हैं, क्योंकि समय बहुत कम समय बचा हुआ है और ये हमको इम्पोर्टेंट चीज़ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। पहला प्रश्न है, ब्राज़ील द्वारा जो ब्रिक्स का सम्मेलन 2026 में होने वाला था ना, तो यह अध्यक्षता है, यह सौंप दिया गया है भारत देश को। एकदम ध्यान रखिएगा, ब्राज़ील द्वारा जो ब्रिक्स सम्मेलन 2026 का होने वाला था, यह भारत को मेजबानी सौंप दिया है। दूसरा प्रश्न है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 18वें संस्करण का जो खिताब है किस राज्य ने जीता है? तो ध्यान रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा झारखंड ने यह जीता है। अगला प्रश्न तीसरा नंबर है, राष्ट्रीय गणित दिवस। देखिए, दिवस से एक प्रश्न आपको पूछा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, दिवस जीतना है एक बार आपको देख लीजिए। हालांकि मैं आपको दिवस का भी क्वेश्चन कराऊंगा, उसके लिए आपने बेफिक्र रहिए। तो ऐसे इसका सही जवाब हो जाएगा आपको 22 दिसंबर है, यह राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है और यह रामानुजी जी की जयंती पर मनाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। चौथा नंबर प्रश्न है, संसद के शीतकालीन सत्र 2025 के दौरान एक नए विशेष चर्चा में किस गीत है ना, या किस गीत को 150वीं वर्षगांठ मनाई गई है? तो यह गीत है ना वंदे मातरम है, इसको 150 वर्ष पूरा हो गया है, तो इसी को वर्षगांठ मनाया गया है। और यह संसद के शीतकालीन सत्र जो 2025 में चालू हुआ था उसी में इसको मनाया गया है, इसके लिए यह खास हो जाता है, तो इसको याद रखिएगा। 5वां नंबर प्रश्न है और 6ठा नंबर, देखिए, फीफा पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2025, फीफा में जो है पुरुष खिलाड़ी के जो खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2025 दिया गया है, तो यह पुरस्कार ध्यान रखिए उस्मान डेम्बेले को दिया गया है। 6ठा नंबर है, AI मॉडल के अपनाने में मामले में दुनिया का सबसे बड़ा बाजार कौन सा देश बन गया है? यानी कि AI के अपनाने के मामले में, यानी कि AI के यूज करने के मामले जो है अपना भारत देश नंबर 1 पे हो गया। अधिकतर चीज़ आप AI के थ्रू आप करवा सकते हैं, फोटो जनरेट करना हो, वीडियो जनरेट करना हो, आप जिस कैटेगरी के फोटो अपनी इच्छा से अनुसार जो चीज़ में इंक्लूड करना चाहते हैं ये सारे चीज़ AI करके देता है। तो AI कुछ दिन पहले AI का सम्मेलन भी हुआ था, ध्यान रखिएगा, लेकिन इसको अपनाने में सबसे तेजी से भारत सबसे आगे बढ़ रहा है। 7वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा द्वारा जो है पारित बीमा कानून, ध्यान रखिएगा, इसको में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप पकड़ लिए तो समझिए कि एग्जाम आपके हाथ में है। बीमा कानून का संशोधन विधेयक 2025 के तहत बीमा क्षेत्र में प्रत्येक विदेशी निवेश यानी कि FDI की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो यह 100% कर दी गई है। ये ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। ऐसे भी वर्तमान में देखिएगा FDI के मामले में सिंगापुर को सबसे आगे रखा गया है, खास करके भारत के अकॉर्डिंग में। 8वां नंबर प्रश्न है, साल 2025 की WTA यानी कि वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन प्लेयर ऑफ द ईयर, पॉइंट याद रखिएगा, प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है, तो यह चुना गया है आर्यन सवालेंका को। ध्यान रखिए, आर्यन सवालेंका, जो भी कुछ है याद रखिएगा। 9वां नंबर प्रश्न है आप लोग के सामने, लगातार दूसरी बार, एकदम उसी से रिलेटेड, ध्यान रखिएगा, लगातार दूसरी बार जो है बैट के प्लेयर ऑफ द ईयर है ना, प्लेयर ऑफ द ईयर है, उन्हीं को आर्यन सवालेंका को दिया गया है।
10वां नंबर और 11 नंबर प्रश्न देखिएगा। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, ध्यान रखिएगा, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट डेस्क एंड द रिजिलियंस इंडेक्स 2025 में प्रथम स्थान किसको प्राप्त हुआ है? तो यह स्विट्जरलैंड को प्राप्त हुआ है। 11 नंबर देखिएगा, स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर ध्रुव 64, आपको देखिएगा प्रश्न का जो टर्निंग का पॉइंट होता है उस चीज़ को पकड़ना है। तो ध्रुव 64 किस देश से लॉन्च किया गया है? आपको इतना याद रखना है, ध्रुव 64 है वो किस देश से लॉन्च किया गया है और किस उद्देश्य से, उद्देश्य आपको याद रखना है। तो ध्रुव 64 का जो उद्देश्य है यह चिप है ना, चिप में आत्मनिर्भरता बनाना है, इसके लिए ध्रुव 64। तो आप इतना याद रखिए, चिप में आत्मनिर्भरता के लिए ध्रुव 64 जो है मनाथी लॉन्च किया गया है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। अगला प्रश्न देखिएगा, आपको परीक्षा के जो मेन पॉइंट है उसको याद रखना है, वही सबसे बड़ी चीज है। 12 नंबर है, 12 नंबर प्रश्न देखिएगा, जो फिल्म है होम बाउंड ऑफ द ऑस्कर 2026, ध्यान रखिएगा कौन सा है फिल्म है, ये पॉइंट याद रखना है, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो होम बाउंड ऑस्कर 2026 की किसकी श्रेणी के लिए, ध्यान रखिए किस श्रेणी के लिए यह शॉर्ट लिस्टेड में शामिल किया गया है? तो कौन सा श्रेणी है, किस श्रेणी के लिए शॉर्ट लिस्टेड में शामिल किया गया है? तो ध्यान रखिएगा यह जो है सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फीचर के लिए यह किया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, 13 नंबर है, पारंपरिक चिकित्सा द्वारा दूसरे यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल समिट 2025 के दौरान PM नरेंद्र मोदी द्वारा कौन सी डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था? तो यह आपको बताना है, सही जवाब आपको हो जाएगा इसका जो है ना माई आयुष, ध्यान रखिए माई आयुष इंटीग्रेटेड सर्विस पोर्टल, एक में खास करके आपको ये दे देगा, ये पॉइंट आपको याद रखना है मैसेज। तो माई आयुष इंटीग्रेटेड सर्विस पोर्टल है जो यह नरेंद्र मोदी के द्वारा डिजिटली रूप से लॉन्च किया गया है। 14 नंबर है फोबेर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। फोबेर्स है, फोबेर्स के अनुसार 600 मिलियन डॉलर, 600 अरब डॉलर संपत्ति बनाने वाला दुनिया का पहले व्यक्ति, ध्यान रखिएगा ये तो आपको सब कोई को पता होगा, एलन मस्क है। तो एलन मस्क इसमें सबसे ज़्यादा, ध्यान रखिएगा अंक पूछेगा आपको कितना, तो 600 डॉलर अरब, 600 डॉलर अरब संपत्ति बनाने वाला है, यानी कि नंबर 1 बन गया है एलन मस्क। एलन मस्क के कई सारे कंपनियां हैं, टेस्ला भी इन्हीं का है। 15 नंबर है, 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुष की 50 मीटर राइफल्स, ध्यान रखिए 3 पोजीशन में स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा स्वर्ण जीता है? तो यह स्वर्ण पदक जीता गया है, ध्यान रखिएगा। इसका क्या सही जवाब है? तो यह व्यक्ति का नाम जो है, ध्यान रखिए ऐश्वर्या, ध्यान रखिए इसका नाम क्या है, ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर। तो आपको याद रखना है कितनी, प्रताप सिंह तोमर खाली याद रखिए, इतना याद रखिएगा तो आपको ऑप्शन देके सटीकता आपको बैठ जाएगा दोस्तों। 16 नंबर देखिए और 17 नंबर। 16 नंबर में है PM कुसुम योजना, हाँ योजना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखिएगा। तो देखना है PM कुसुम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। योजना पहले पूछेगा कौन सा राज्य में शुरू हो गया, किसके द्वारा शुरू हो गया, किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, किस उद्देश्य क्या है, इतना पूछता है, इतना पॉइंट आपको याद रखना है। तो यह ध्यान रखिएगा सौर ऊर्जा में बढ़ावा देने के लिए PM कुसुम योजना शुरू किया गया है। 17वां नंबर है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस खाड़ी देश ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान, किस खाड़ी देश है उसका सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किए गए। देखिए दोस्तों 2025 में माननीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत सारे सम्मान मिला है। एक में आपको देखिए बहुत सारा जो नाम रहेगा ना, ऑर्डर ऑफ ओमान, यानी कि अधिकतर देश जो दिया है अपना अंत में नाम लगाया रहता है, लेकिन कुछ देश में ऐसा नहीं है।
तो जौन जौन सा देश नहीं नाम दिया है उस चीज़ को पकड़ के रखना है, क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए वही क्वेश्चन दिया जा रहा है। जिसका ऑर्डर ऑफ लास्ट में नेम बन जाता है देश के, वो प्रश्न को नहीं पूछा जा रहा, बहुत कम पूछा जा रहा है, लेकिन फिर भी याद करना जरूरी है। तो यह ओमान द्वारा दिया गया है और इसका ऑर्डर ऑफ ओमान, इसका नाम पूरा है, इसमें ही शामिल है। वो अधिकतर सम्मान जो दिया गया उसमें उस देश का अंतिम में नाम जुड़ा हुआ है। 18 नंबर है स्टैचू ऑफ यूनिटी। देखिए यह उसमें बहुत पहले चर्चा में बहुत अच्छा रहा था। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो यूनिटी है, तो इसका डिजाइन करने वाले जो दिग्गज मूर्तिकार थे ना, वो जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था राम सुतार। ध्यान रखिएगा, नाम सुतार इनका नाम था। और यह स्टैचू ऑफ यूनिटी को जो है वास्तुकार कह सकते हैं, वास्तुकार थे। 19वां नंबर है हाल ही में भारत और संयुक्त राज्य अरब अमीरात के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है। तो वह सैन्य अभ्यास का जो नाम है, ध्यान रखिएगा, डिजर्ट साइक्लोन 2 है। डिजर्ट साइक्लोन 2 है। आपको संयुक्त अभ्यास जो हुआ है ना, अभ्यास से भी एक प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। अभ्यास में पूछे कौन सा जगह पे हुआ है, किस किस देश के बीच में हुआ है, कब हुआ है, इतना आपको याद रखना है। तो यह भी चीज़ हम आपको टॉपिक लेकर के आएंगे डायरेक्टली, जिसको मैं केवल और केवल ये चीज़ रहेगा कि, और एक टॉपिक बुक से लेकर आएंगे, बुक और ऑथर से, नई नई बुक है उससे भी आपको प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 20 नंबर प्रश्न पे देखते हैं, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 जो यह जो है, ध्यान रखिएगा, किस रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया है? तो यह राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण 2025 का जो पुरस्कार है, कौन सा रेलवे स्टेशन को दिया गया है? तो आपकी इसके लिए ध्यान देखिए, यह उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश के गुना जिला में स्थित एक मियाना रेलवे स्टेशन है। तो आपको ज़्यादातर जो है जिला के नाम दे देगा, कौन सा जिला है? तो गुना याद रखिएगा और मियाना। मियाना और गुना दो रिलेटेड है, ऑप्शन देख करके आप इसको बना सकते हैं, बन जाएगा। 21 नंबर देखिएगा, फुटबॉलर है जो लियोन मेसी, एकदम इम्पोर्टेंट देखिएगा, यह इंडिया में आए थे और किस उद्देश्य से आए थे, इसका कमेंट, कौन सा प्रोग्राम में आए थे, इसका कमेंट करके आप लोग को बताना है, ठीक है। तो ये जो लियोन मेसी हैं, ध्यान रखिए, लियोन मेसी ने हाल ही में भारत के किस प्रसिद्ध वन्यजीव बचाव केंद्र के दौरा किया है? तो यह वही है, ध्यान रखिएगा, यह जो है बांतारा जो जामनगर गुजरात में है। और हमेशा देखिए ये पॉलिटिकल मुद्दा लेकर के बांतारा जो है हमेशा चर्चा में रहा है। तो यह यहाँ आकर के घूम करके गए हैं, ठीक है। 22 नंबर प्रश्न पे देखते हैं, दिसंबर 2025 में जो संसद द्वारा पारित जो शांति बिल किस क्षेत्र में सुधार के लिए लाया गया है? तो शांति बिल एक लाया गया है, ये आपको याद रखना है। शांति बिल किस क्षेत्र में सुधार के लिए लाया गया है? तो यह परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सुधार करने के लिए शांति बिल लाया गया है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो याद रखना क्या, शांति बिल उद्देश्य क्या है? परमाणु ऊर्जा में सुधार के लिए। आगे वाला प्रश्न देखेंगे। 23 नंबर है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, और सम्मान का नाम देखेंगे, ग्रेट ऑनर ऑफ निशान ऑफ इथोपिया। ध्यान देखिए, अभी हम आपको कुछ देर पहले बताए थे कि जो देश सम्मान दे रहा है ना, उसका अंत में नाम जुड़ जाता है। अधिकतर में यही हुआ है, उसका अंत में नाम जुड़ गया है, लेकिन कई सारे में नाम नहीं जुड़ा है, उसको आपको बहुत सीरियसली ढंग से याद करना है। तो यह आपको ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया जो इथोपिया के द्वारा दिया गया है, ध्यान रखिए, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। 24 नंबर है, दिसंबर 2025 में लॉन्च किया गया NH-45 का विशेष रूप से डिजाइन किया गया है जो वन्य जीव संरक्षित हिस्सा मध्य प्रदेश के, ध्यान रखिए, यह टाइगर रिजर्व से होकर के गुजरता है। तो यह कौन सा टाइगर रिजर्व से होकर के गुजरता है? पॉइंट आपको याद रखना है। दिसंबर 25 में लॉन्च हुआ है और NH-45 को याद रखिएगा, पॉइंट है NH-45 को। और यह कौन सा टाइगर रिजर्व के बीचों बीच से गुजरा है? तो ध्यान रखिएगा,
वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, इसके बीच बीच होकर के गुजरा है, इसलिए यह प्रसिद्ध, यह चर्चा में रहा है। तो NH-45 आपको याद रखना है। 25 नंबर है जो है टाइम मैगजीन द्वारा किसे, जो टाइम इंटरनेट, ध्यान रखिएगा, टाइम एंटरटेनर, सॉरी हाँ, मनोरंजन करने वाली बात है। तो टाइम एंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025 चुना है। तो यह जो है ध्यान रखिए लियोनार्डो डिकैप्रियो को जो है टाइम मैगजीन एंटरटेनर के रूप में ऑर्डर ऑफ द 25 दिया है, यानी कि एंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025 दिया है। तो यह विदेश के हैं, आपको याद, थोड़ा सा नाम होगा कठिनाई याद करने में। लास्ट वाला चीज़ आपको याद रखिएगा, डिकैप्रियो का ध्यान रखिएगा, डिकैप्रियो के दिया गया है। आगे वाला नाम नहीं याद रखिए, पीछे वाला नाम याद रखिएगा, आपको ज़्यादातर ऑप्शन देखने के बाद में आ जाएगा सही जवाब। केंद्र सरकार ने मनरेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न पूछा ही जाएगा, तो इसके लिए आप इसको VVVI लगा लीजिए, समझे, यह आपको पूछा जाएगा, ये प्रश्न आपको पूछा जाएगा दोस्तों, इसको आपको याद कर लेना है। तो यह जो है मनरेगा को नाम बदल करके, ध्यान रखिएगा, ये मनरेगा है, इसको नाम बदल करके क्या रखा गया है, तो ये देखिए, इसको नाम बदल करके जो रखा गया है, यह विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक, और इसको जो है आपको VV ग्राम रखा गया है। लेकिन एक मुख्य रूप से आपको याद रखना है कि जी राम जी, ध्यान रखिएगा, आगे जी लगा दीजिए और फिर उसके बाद में राम जी, राम, लास्ट में फिर जी लगा दीजिए। प्रश्न आपको ऐसा ही करके पूछेगा, जी राम जी। तो यह जो है आपको ध्यान रखिएगा, नाम बदल करके मनरेगा को जी राम जी कर दिया गया है। इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछेगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना बहुत जरूरी है। आगे देखिएगा 27 नंबर है, प्रस्तावित जो है अभी उसी से रिलेटेड देखिए, हाँ, तो वो जो जी राम जी विधेयक के तहत ग्रामीण परिवार में 1 वर्ष में कितने दिन की रोजगार की वैधानिक गारंटी दी जाएगी, तो यह 125 दिन। प्रश्न पूछेगा पहले कितना दिन था, तो यह 100 दिन का पहले दिया जाता था, अब 125 दिन कर दिया गया है। और उसको में एक चीज़ और जोड़ा गया है कि जिस समय किसान के मजदूर की आवश्यकता पड़ती है, उस समय 2 महीने के लिए आपको इस चीज़ को रोक दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। आगे देखिएगा 28 नंबर है, वर्ष 2025 के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय तानसेन अलंकरण से किसे सम्मानित किया गया है, तो यह तानसेन सम्मान जो है यह किसको सम्मानित किया गया है, यह आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। तो यह जो है आपको पंडित जो तरुण भट्टाचार्य हैं, इनको आपको यह दिया गया है, कौन सा राष्ट्रीय प्रतिष्ठित जो सम्मान है, तानसेन अलंकरण। आप खाली याद रखिएगा, तानसेन याद रखिएगा, जो किनको दिया गया है, पंडित तरुण भट्टाचार्य को दिया गया है। 29 नंबर को ध्यान देखिएगा, वोरेयूर कॉटन साड़ी और थ्यूमली चावल किस राज्य से प्रसिद्ध, जिनको GI टैग दिया गया है, ध्यान रखिए, GI टैग दिया, GI टैग से भी एक प्रश्न पूछा जाएगा, तो यह तमिलनाडु के मोस्टली रूप से जो आपको ये भी नाम आपको दे दिया जाएगा, और ये पूछा जाएगा किस राज्य में है, मोस्टली आपको ये पूछा जाएगा किस राज्य की है। तो यह GI टैग से भी एक वीडियो मैं आपको लेकर के आऊँगा, जो आपको सारे GI टैग कंप्लीट करा दूंगा। नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर है, किस राज्य की प्रसिद्ध जो है ना, यह पोंडुरु खादी के हाल ही में भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग प्रदान किया गया है, तो ये आपको याद रखिएगा, कुछ पोंडुरु खादी को हाल ही में आंध्र प्रदेश को है, मोस्टली रूप से राज्य के ही नाम पूछा है, हम आपको बताए हैं कि राज्य याद कर लेना कि कौन सा राज्य को GI टैग क्या चीज़ के लिए मिला है, वो आपको इतना काफ़ी है। नेक्स्ट प्रश्न है 31 नंबर, सार्वजनिक नेतृत्व के लिए किसके ASIES राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो यह हेमंत बिस्वा शर्मा है, इनको दिया गया है। कमेंट करके बताना है कि यह कहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, आपको यह कमेंट करके बताना है। 32 नंबर है, राष्ट्रीय निशानबाजी चैंपियनशिप में महिलाओं
को 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में, ध्यान रखें 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो यह मनु भाकर है। ये मनु भाकर आपको कब से चर्चा में है, यह ध्यान रखिएगा आपको। 33 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 18 दिसंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। 34 नंबर है, दिसंबर 2025 के भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किसे किया गया है? तो मुख्य सूचना आयुक्त है CIC के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये दोस्तों याद रखना है, राजकुमार गोयल को नियुक्त किया गया है। 35 नंबर है, जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 जर्मनी ने किस देश को हरा करके जीता है? तो सबसे पहले तो क्या आपको देखना है कि यह जो जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 है और यह जीता कौन है? तो यह जर्मनी जीता है। और यह हराया किसको है? तो यह स्पेन को हराया है, ध्यान रखिएगा, स्पेन को हराया है। पॉइंट याद रखिएगा, जर्मनी में भी तीन गो शब्द मिला है और उसके बाद में स्पेन में भी 3 गो शब्द मिला है। इतने से आप पकड़ सकते हैं, ऑप्शन देख करके आप छांट लीजिएगा। 36 नंबर है, दिसंबर 2025 में लियोन मेसी, ध्यान रखिएगा, लियोन मेसी जो है ना गोएट इंडिया टूर 2025 निम्नलिखित में से किन शहरों में आयोजित किया गया है? तो गोएट जो इंडिया टूर 2025 है लियोन मेसी के लिए, तो यह ध्यान रखिएगा कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई, नई दिल्ली में 4 गो शहर में किया गया है। चारों का नाम याद रखिए, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और नई दिल्ली में। 37 नंबर है, रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन ग्लोब हीरोइन अवार्ड, ध्यान रखिएगा, होराइजन अवार्ड, ये याद रखिएगा, ये पूछने वाला प्रश्न नहीं है। तो यह गोल्डन ग्लोबल होराइजन अवार्ड 2025 किस भारतीय अभिनेत्री को दिया गया है? तो यह आलिया भट्ट को दिया गया है। 38 नंबर है, IPL इतिहास में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह जो है ना कैमरन ग्रीन है जो सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं विदेश के। और किस में बने हैं? तो यह IPL में बने हैं। 33 नंबर देखिएगा, 33 नंबर में है, परप्लेक्सिटी AI के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो यह लियोन मेसी को, यानी कि लियोन मेसी कई सारे चीज में यहाँ पर चर्चा में रहे हैं। इनका एक स्टैचू भी बनाया गया है, वो भी चर्चा में रहा है, उसको भी आप देख लेना है। और लियोन मेसी से रिलेटेड आपको किसी भी प्रकार की एग्जाम आने वाली है उसमें आपको प्रश्न पूछा जाएगा, तो पूछा जाएगा। एक मैं बता रहा हूँ, इसको स्टार आप लगा लीजिए। 40 नंबर है, अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यह मैक्स है ना, ध्यान रखिएगा। तो लास्ट वाला नाम याद रखिए, विदेशी वाले तो शुरुआत नाम याद करने में थोड़ा कठिनाई होता है, लास्ट वाला नाम जो है वो आपको याद रखना है। तो मैक्स वेरस्टेपेन है। अगला प्रश्न है 40 नंबर, विजय दिवस 16 दिसंबर 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की जीत की याद में मनाई जाती है। इतना तो आप देखिए, विजय दिवस कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर को मनाया जाता है। यह कब से? 1971 से। भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, भारत ने जीता था, इसके याद में मनाया जाता है। तो जिसने किस देश ने देश का निर्माण हुआ था? तो उस समय जो है बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। आगे देखिएगा, एक हाल ही में प्रश्न ये भी बना बांग्लादेश से कि बांग्लादेश ने अभी वहाँ की प्रधानमंत्री जो थी शेख हसीना, तो शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाया वहाँ की वर्तमान जो टेम्पोररी सरकार बनी है उसके द्वारा। 42वां है, अर्जेंटीना के किस दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी हैं? ध्यान रखिएगा, फुटबॉल खिलाड़ी हैं। तो यह जो है गोएट इंडिया टूर 2025 के तहत भारत यात्रा की, देखिए अभी बताया ना, वही है लियोन मेसी। तो 43 नंबर है, स्क्वैश विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये ध्यान रखिएगा, यह भारत में है और भारत ने हांगकांग को 3-0 से हरा करके, यह प्रश्न पूछ भी दिया गया है। ध्यान रखिए, यह प्रश्न जो है ना पूछ भी दिया गया है। 44 नंबर है, रामसर साइट की सूची में हाल ही में जोड़ी गई जो है, ध्यान रखिएगा, कौन सा झील है?
ये झील को याद रखना है। तो सिल्लीसेड झील किस राज्य में स्थित है? रामसर साइट से भी आपको एक प्रश्न बनेगा, तो ये राजस्थान से है। राजस्थान के एगो शहर के है, वहाँ भी उसको भी जो साइट शामिल किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। 45 नंबर प्रश्न है, रामसर साइट की सूची में हाल ही में जोड़ी गई, ध्यान रखिए, हाल ही में जोड़ी गई है कोपरा जलाशय। ये तो प्रश्न आपको बनता है, पूछा भी गया है। कोपरा जलाशय किस राज्य में है? तो यह जो है आपको छत्तीसगढ़ में है, कोपरा जलाशय। 46 है, वर्ष 2025 तक भारत में कुल कितनी रामसर साइट हो गई हैं? तो रामसर साइट से यहाँ पे 3 प्रश्न आपको देखने के लिए मिला। तो अभी वर्तमान में है रामसर साइट की संख्या 96 हो चुकी है। 47 नंबर है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्च शिक्षा के लिए यूजीसी और एआईसीटीई की जगह किस एकल नियामक गठन वाले विधेयक को मंजूरी दी है? तो यह जो ध्यान रखिएगा, यह विकसित भारत शिक्षा अधीक्षण, ध्यान रखिए, अधीक्षण विधेयक लाया है। यह ध्यान रखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लाया गया है। 48 है, परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति देने वाले विधेयक का नाम क्या है? देखिए, एक विधेयक आया है जिसको में निजी क्षेत्र जो है, यह परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में अपना सहभागिता ले सकती है। तो यह कौन सा यह विधेयक आया है, इस विधेयक का नाम पूछा है। तो यह देखिए, शांति विधेयक नाम, उस विधेयक का नाम क्या है? शांति विधेयक, ध्यान रखिएगा। 49 नंबर है, अमेरिका के नेतृत्व में महत्वपूर्ण खनिज और सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला वाले किस नए राजनीतिक जो गठबंधन में भारत को शामिल नहीं किया गया है? तो यह अमेरिका के नेतृत्व में किया गया है। और यह खनिज जो महत्वपूर्ण खनिज है सेमीकंडक्टर, उसके उथी में किया गया है, रिलेटेड किया गया है। तो इसमें भारत को शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। तो यह जो था वो क्या, जो गठबंधन था, राजनीतिक गठबंधन, तो वह क्या, उसका नाम क्या था? तो ध्यान रखिए, इसका पैक्स सिलिका नाम था। पैक्स सिलिका आपको पूछेगा, ये आपको याद रखना है, पैक्स सिलिका। और आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में कविता चांद ने किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट, ध्यान रखें, सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो माउंट विंस की सफलतापूर्वक फतह कर दिया है। तो यह अंटार्कटिका की है। और वो कौन सा है? तो माउंट विंग्स, ध्यान रखिएगा, माउंट विंग्स जो अंटार्कटिका का है। और वह कौन? कविता चंद ने उसको फतह किया है। तो इसी के साथ में जो है आज की प्रश्न समाप्त होती है। हम आशा करते हैं कि यह प्रश्न आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके या अपने दोस्तों को पास में शेयर कर दीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको स्पेशली थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।